Next, we are going to discuss about in this video lesson, we are going to discuss about the application of a determinant. So, application part of determinant में क्या आ गया कि determinant को हम कैसे use कर सकते हैं? Determinant का हम use कर सकते हैं area of triangle को find out करने के लिए. Let us suppose that कि हम having a triangle जिसके तीन vertices मेरे पास given है x1, y1, x2, y2, x3, y3 given है. Three are the vertices are given to me. तो आप एक फॉर्मूला जो 10th में ऑलरेडी आप कर चुकी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इसका फाइंड करना हो तो आप फाइंड करते हो कुछ इस तरीके से 1/2 x1 y2 माइनस y3 आप इस तरीके से कुछ इसका जो है वो फाइंड आउट करते हो प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी किया होगा. ठीक है. सो बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट अब हमने फाइंड करना है. ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना, हमें डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है. डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो कैसे फाइंड करेंगे? एरिया डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में वो आएगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 and 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 की ये सभी वैल्यूज हमें गिवन होंगी. वर्टिसेस गिवन है हमें यहाँ पर. ठीक है. हम उन वर्टिसेस की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे. यहाँ पर 1 1 1 इसी तरीके से आएगा और कुछ इस तरीके से हम क्या कर लेंगे ट्रायंगल का एरिया यूजिंग द डिटर्मिनेंट हम उसको फाइंड कर लेंगे. ये लिखने के बाद वर्टिसेस की वैल्यूज लिखने के बाद इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे. मल्टीप्लाई इट विद 1/2 यू विल गेट द आंसर फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल. और हमें पता है कि एरिया जो है वो हमेशा क्या होता है, किसी भी चीज का एरिया जो है वो पॉजिटिव होता है और एरिया शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव. मतलब हम कोई भी चाहे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए. देखिए कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है. डिटर्मिनेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. बट आप एरिया की वैल्यू जो है हमेशा आपने क्या लेनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है जी. क्या कर देना आपने, जैसे कि मेरे पास डिटर्मिनेंट आया -83 तो मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगी यानी कि 83 ही आऊंगी. 83 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है जी. अगर 83 आया तो 83 ही रहेगा. मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है हमने. इसकी नेगेटिव वैल्यू को हमने, नेगेटिव पार्ट को हमने रिजेक्ट कर देना है यहाँ पर. ठीक है जी. एक पॉइंट ये वाला हो गया यहाँ पे मेरे पास. सो लेट अस सपोज कि अगर मेरे पास यहाँ पर वर्टिसेस, लेट अस सपोज कि मेरे पास वर्टिसेस जो है वो गिवन है मुझे हाँ जी, वर्टिसेस मुझे गिवन है 2 7 1 1 and 10 and 8. These three are the vertices which are given to me. You have to find out the area of triangle using the concept of determinants. ठीक है जी. तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करने लगी हूँ. ठीक है जी. इसी की जगह पे मैं इसको रिप्लेस करके अब लिखूंगी. x1 y1 2 and 7 गिवन है तो लिख देते हैं यहाँ पर 2 and 7. x2 and y2, देखिए x2 and y2 1 and 1. 10 and 8 are x3 and y3. So it is 10 and 8. तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? नेक्स्ट 1/2 इसका हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. ठीक है जी. डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो. ठीक है. तो किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे? 1 को यूज कर लेते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग द कॉलम 3 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर लेते हैं. 1 1. ठीक है जी. 1 इज अ डायगोनल एलिमेंट सो इट इज पॉजिटिव. ये कैंसिल हो गया. 1 मल्टीप्लाई 8 इज 8. 8 माइनस क्या आ जाएगा? 10. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट इज दी ये वाला एलिमेंट. दिस इज अ नॉन डायगोनल एलिमेंट सो इट इज नेगेटिव. ये और ये कैंसिल हो गया. 2 मल्टीप्लाई 8 इज 16 माइनस 10 मल्टीप्लाई 7 इज 70. आगे प्लस इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग 1. ठीक है जी. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट सो ये पॉजिटिव होगा. ये और ये कैंसिल, ये वाला रो और ये कॉलम कैंसिल यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 माइनस क्या आ जाएगा? 7. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/2 8 मल्टीप्लाई 10 इज -2 माइनस 1. 16 माइनस 70 so it is -54. -54 already minus is there so +54. 2 minus 7 is -5.
तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 1/2 minus 2 plus 54 is 52. 52 minus 5 is equal to 47. So the result will be 47/2 square units. ठीक है जी, आप इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग डिटर्मिनेंट शो दैट द पॉइंट्स व्हिच आर गिवन ओवर हियर आर कोलिनियर। अब देखिए कोलिनियर की डेफिनेशन क्या होती है। कोलिनियर होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो एक लाइन में अगर कोई 3 पॉइंट्स ऐसे लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके के यहाँ 3 पॉइंट्स हो, ठीक है, अगर एक ही पॉइंट में लाइन लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्राइंगल तो बना ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं तो इस केस में, इन द केस ऑफ कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 0। तो यही हमने शो करके दिखाना कि ये 3 पॉइंट जो कोलिनियर है, तो इट इज इनफ टू प्रूव कि अगर मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मेरे पास 0 आ जाए तो मैं कह सकती हूँ कि these 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर। तो ये मुझे शो करके दिखाना है कि इसका जो एरिया है वो 0 के इक्वल है और ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। सिंपली हम गोइंग टू सॉल्व द एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 यानी कि 11 and 7 x1 x2 y2 x3 y3, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी, आप यहाँ पर एलिमेंट्री जो रो की डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है उसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कॉलम में अगर 1 1 1 है तो आप रो के r2 minus r1 and r2 minus r1 and r3 minus r1 इसको भी लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसका डायरेक्टली जो है डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, देखिए एक्सपैंडिंग अलोंग द कॉलम, ये वाला कॉलम 3 के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ। देखिए 1, ये वाला अगर ये गया कॉलम तो ये वाला 5 × 3 is 15, इट इज +5। ठीक है जी, ये डायगोनल एलिमेंट था, पॉजिटिव आया। नाउ दिस इज अ नॉन डायगोनल एलिमेंट, सो नेगेटिव। ये वाली रो और ये कॉलम, यानी कि 11 × 3 is 33, -7 -1 ऑलरेडी हम लगाते हैं, सो इट इज +7। आगे +1, ये वाला रो और ये कॉलम कैंसिल। 11 × 5 is 55 माइनस ऑफ 35। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 माइनस ये आएगा 40, दिस इज ऑल्सो 55 × -35 is 20, so 40 minus 40 आंसर इज 0। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन ओवर हियर कितना आ गया मेरे पास 0। सो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या शो कर रहा है, गिवन पॉइंट्स आर द कोलिनियरिटी शो होगी। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक में अवेलेबल गिवन है। अगर मान लो कि यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट गिवन हो और कहा गया हो कि डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ x सो दैट द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, यानी कि अगर कुछ आपको इस तरीके के पॉइंट्स आपकी बुक में भी एग्जांपल गिवन है, जैसे 3 2 एंड x2 एंड 8 8 लाई ऑन द लाइन। आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, लाई ऑन द लाइन, यानी कि ये 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं यानी कि इसका एरिया जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसका जब आप एरिया फाइंड करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसको डायरेक्टली आप क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। x2 1 8 8 1, डायरेक्टली पुट दैट एरिया की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर दोगे। ठीक है, और जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। x का कोई ना कोई आंसर यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आई एम गिविंग यू द हिंट, इस तरीके से आप जो x की वैल्यू यहाँ पर उसको फाइंड कर सकते हैं। So next example is find equation of line joining these 2 points using the determinant. तो देखो हमने एक equation of line बनानी है जो इन 2 points को join करती हो। ठीक है, उसकी equation of line हमें बतानी है using determinant। देखिए अगर वैसे तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं equation of line, 2 points given है, ठीक है, तो equations बनाने के लिए हमारे पास और भी methods होते हैं equation of line, बट यहाँ पे लिखा है using determinant, तो हम determinant यूज करेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, ठीक है,
तो मुझे मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट P and XY be the any point जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया PXY, ठीक है। अगर हमें पता है कि एक इक्वेशन ऑफ अगर एक लाइन बना रही है, 3 पॉइंट अगर एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो एरिया है यानी कि 3 पॉइंट को लीनियर है, तो उसका जो एरिया है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या है, वो 0, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट जो था वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का था, ट्राइंगल के लिए मुझे 3 पॉइंट चाहिए थे, तो मैंने एक पॉइंट लिया जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा, ठीक है जी। तो उस पे कॉन्सेप्ट लगाया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इसका 0 है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल APB, अगर मैं ये P पॉइंट लिया, इसको अगर मैं A ले लूं पॉइंट और ये P, APB इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं इसको 0 पुट करके इसका निकालूंगी वैल्यूज, इक्वेशन निकालूंगी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB किस तरीके से निकालेंगे, 1/2 पॉइंट्स 1, 2 and 1, x2, y2, 3, 6 and 1 इसके x, y and 1, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू क्या है, 0। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये 1/2 इक्वल्स टू ये 0 है, यानी कि ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी वो 0 ही हो गया, ठीक है जी। यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि डायरेक्ट जो है ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, 1/2 इधर जाके वो 0 हो चुका आएगा 0। एक्सपैंड कर रही हूँ कॉलम 3 के अकॉर्डिंग, कॉलम 3 के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपैंड करेंगे, देखिए ध्यान से, 1 ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम गया, तो क्या आ गया मेरे पास 3, 6 x and y, ये वाला, ये पॉजिटिव है टर्म, ये वाली आएगी नेगेटिव, इट इज नॉन डायगोनल तो इट इज नेगेटिव, ये टर्म और ये गया 1, 2 and xy। Next I am going to expand through +1 given. So it is 1, 2 and 3, 6 is equal to 0. तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1, 3y minus 6x, ठीक है जी, -1 ये आएगा, y minus 2x आगे आ जाएगा +1, ठीक है जी, 6 minus of 6 that is equal to 0। ये वाली टर्म तो हो गई 0, आगे लिखिए 3y minus 6x minus y plus 2x। सो इक्वेशन जो है वो मेरे पास बन चुकी है, -6x plus 2x क्या हो गया, -4x, y की बन गई +2y, ठीक है। So which is your required equation of a line, ये आपकी required equation of line है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2x minus y is equals to 0, common part लेके 2x plus minus y is equals to। So this is one of the method to find the equation of line joining these 2 points using the determinants, ठीक है जी। देखिए इस एग्जाम्पल में find the value of k if the area of triangle is 4 square unit and vertices are given as this। तो क्या इस एग्जाम्पल में गिवन है कि इस एग्जाम्पल में मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट की इक्वल गिवन, ठीक है जी। और वर्टिसेस भी गिवन है कि 0, 4, 0 and 0, 2 वर्टिसेस आर आल्सो गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। सो सिंपली मैं क्या करूंगी, मैं फॉर्मूला लगाऊंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है जी। मैंने लगाया 1/2 x1 y1 यानी कि k 0 and 1, नेक्स्ट 4, 0 and 1, 0, 2 and 1। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इट इज गिवन एज 4। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप वैल्यू जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल की गिवन एज 4 स्क्वायर यूनिट, हमें पता है कि एरिया जो है किसी भी ट्राइंगल का पॉजिटिव ही आता है, बट यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को क्या लूंगी, प्लस माइनस। ये प्लस माइनस वाली वैल्यू मैं क्यों लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो प्लस माइनस ही आता है,
बट मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k ओवर हियर व्हिच इज इन द डिटरमिनेंट। पर इस जो k की वैल्यू जो यहाँ पे हम फाइंड करने वाले ना, k कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज ये डिटरमिनेंट का पार्ट, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं क्या करूंगी इस वैल्यू को, क्योंकि देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना एक्चुअल में वो डिटरमिनेंट का ही सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ द डिटरमिनेंट ही है, ठीक है ना। इट में भी जैसे यहाँ पे मान लो 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है, तो ये मुझे नहीं पता कि इट में भी -4 इट में भी 4 है ना, दो आंसर आए हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे पॉजिटिव जो गिवन है वो पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसीडर किया हो, बट इट में भी -4 इट में भी +4, ठीक है ना। वी डोंट नो अबाउट दिस। सो जब हमने डिटरमिनेंट ये वाली चीज को सॉल्व करना ना, k की वैल्यू को सॉल्व करना, डिटरमिनेंट के इक्वल जब हमने इसको पुट करना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाले को कंसीडर करेंगे, नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर while solving this question only, positive or negative value both. So directly इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए ये कॉलम मुझे नजर आ रहा है, इसमें 2 जीरोस है, सो एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 2 के अकॉर्डिंग मैं इसको अलोंग जो है इसको एक्सपैंड कर दूंगी, कॉलम 2 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करूंगी, ये और ये टर्म्स कैंसिल आउट, ये दिस इज अ नॉन डायगोनल सो इट विल बी -2, ये और ये कैंसिल आउट, क्या रहेगा मेरे पास ये और ये कैंसिल आउट, यानी कि k1 4 and 1 it becomes -2 k -4 which is equal to +-4, यहाँ पर भी +-4, यहाँ पर 1/2 भी था वो मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे 1/2 ठीक है जी, 1/2, ये 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, -2 k -4 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया 8, ठीक है जी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व ओवर हियर, -2k इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -2k + 8 इज इक्वल टू +-8। नाउ कंसीडरिंग द बोथ ऑफ द वैल्यूज, एक बार प्लस की वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू। नाउ अगर मैं पॉजिटिव लूं -2k + 8 = 8, सो ये आएगा -2k = 8 - 8 is 0, so k is 0 over here, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैल्यू -2k + 8, अगर 8 की वैल्यू को नेगेटिव लें तो -2k is equals to -8 -2k equal to -16, k is equals to 8, so k की एक वैल्यू 0 आई है, एक वैल्यू आई है 2, so k बोथ ऑफ द वैल्यूज आर, यही हमने फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई। मेन पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ली। सो दिस इज द वे, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसकी हेल्प के साथ आप सारी वैल्यूज ऑफ की, बहुत सारी एग्जांपल ऐसी सिमिलर आपकी बुक में गिवन है। सो होल द कंसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऑल द एग्जांपल्स which is related to this topic, I have discussed all the examples in my video lessons.